नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। अगर आप कोविड से रिकवरी हुआ है रिसेंटली, तो आप किसी का जान भी बचा सकता है अपना प्लाज्मा डोनेशन करके। हमारा स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल स्टेट ब्रांच का तरफ से हमने प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव स्टार्ट कर रहा है। अभी रजिस्ट्रेशन खुल गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया है एंड यू कैन बी ए पार्ट ऑफ सेविंग लाइफ। और आज हम बात करेंगे हाउ टू गो फॉर प्लाज्मा डोनेशन। प्लाज्मा क्या चीज़ है? प्लाज्मा अगर हमारा ब्लड में अगर रेड सेल, प्लेटलेट्स और वाइट सेल वगैरह को हम सेपरेट करेंगे, जो रिमेनिंग वाटरी पोर्शन है जो स्ट्रोक कलर्ड है, उसको बोलता है प्लाज्मा। और उसका क्या क्या कंपोजिशन है? बेसिकली पानी है, सॉल्ट है, एंटीबॉडीज़ है और प्रोटीन है। अब देखते हैं कौन कौन प्लाज्मा दे सकता है। डोनर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? सबसे पहले वो कोविड पॉजिटिव होके रिकवर्ड होना चाहिए और उसको आर्टिफिशियल और रेत से कन्फर्म्ड कोविड पेशेंट होना चाहिए और विद इन 2 months में उसको कन्फर्म किया गया था। उसके बाद फिर से वो नेगेटिव हो जाना चाहिए, 28 days पार हो जाना चाहिए नेगेटिव और फुल रिकवरी। उसके बाद एज जो है 18 to 60 years का बीच में होना चाहिए और वेट जो है, बॉडी वेट जो मोर देन 50 kg। उसके बाद सेक्स जो है, मेल को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। अगर लेडी फीमेल है तो विथ नो किड्स, उनको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो कभी प्रेगनेंसी हुआ है तो उसका मतलब जो फादर का जेनेटिक मैट्रिक्स जो है मदर में ट्रांसफ़र हुआ है और उसका अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म हो चुका होता है, जिसका कारण से कभी कभी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। इसलिए जो एक बार प्रेग्नेंट हो चुका है उसको हम लोग एडवाइस नहीं करता है। उसके बाद जो ब्लड ट्रांसमिसेबल डिजीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है एटलीस्ट 12 ग्राम% होना चाहिए। ये जो प्लाज्मा डोनेशंस जो है, इसका प्रोसीड्यूर्स कैसे हैं? ये जब हम नॉर्मल ब्लड डोनेशंस करते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप जब ब्लड बैंक में आएंगे डोनेशंस करने के लिए, पहले आपका हिस्ट्री ले जाएंगे, फिर आपको फॉर्म भरना होता है, फिर बेसिक हेल्थ चेकअप होंगे। अब अगर आप एलिजिबल हो जाता है तो एक ब्लीडिंग रूम में ले जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से प्रिक करेंगे, प्रिक करके एक मशीन है, वो मशीन का साथ में कनेक्ट करेंगे। तो मशीन जो है आपका ब्लड को हार्वेस्ट करेंगे, अराउंड 400 ml लेंगे। उसके बाद प्लाज्मा जो है ऑटोमेटिकली वो मशीन में स्टोर होंगे। उसके बाद आपका जो बाकी जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल वगैरह लोग बॉडी में ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे। उसके बाद देने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है? सबसे पहले अगर देने से पहले प्रीवियस नाइट को आपको अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है। उसके बाद मॉर्निंग में जब आप देने जाएंगे अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट लेना है। उसके बाद जब देने के बाद फिर हम रिफ्रेशमेंट वगैरह सर्व करेंगे। एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको रेस्ट करना है और इंश्योर करना है कि जहाँ पे प्रिक हुआ है उधर से कुछ लीकेज ब्लड वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लाज्मा थेरेपी जो है क्या क्या कंडीशंस में होते हैं? जो कन्वलेशंस प्लाज्मा थेरेपी अभी जो पेंडेमिक में जो चल रहा है वो है जो कोविड पेशेंट आईसीयू में क्रिटिकल है उसको दिया जाता है। और बाकी कंडीशन जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया वगैरह में भी प्लाज्मा देते हैं। उसके बाद प्राइमरी इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज़ वगैरह में भी देते हैं। ट्रॉमा है, बर्न केस है, उसके बाद शॉक वगैरह में भी प्लाज्मा देते हैं। इस पेंडेमिक में देखा गया है लोग काफ़ी रिकवरी हो रहे हैं कोविड से। इवन हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी मोर देन 14,000 रिकवर्ड हुआ है कोविड से। लेकिन अब तक प्लाज्मा डोनेशंस ओनली 8 और 9 वॉलंटियर्स खुद आया और डोनेट किया। इसका मेन रीज़न है लोग क्यों नहीं आते हैं।
इसका मेन रीज़न है मिसकंसेप्शन। उनको एक मिसकंसेप्शन लेके बैठा हुआ है कि अगर हम प्लाज्मा देंगे तो मैं ऐसे भी कोविड से रिकवरी हुआ है, फिर मैं ज़्यादा वीकनेस हो जाऊंगा, ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा। तो इस तरह से मिसकंसेप्शन लेके बैठा हुआ है। जबकि ट्रूथ इज़ 26 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट आपको एक्स्ट्रा ब्लड है। 400 ml आप किसी को देने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मोर ओवर 24 to 48 आवर्स में आपका न्यू प्लाज्मा फॉर्मेशन होंगे। और आप एक बार नहीं 2 बार दे सकता है। 14-15 डेज का गैप में 1 महीना में 2 बार दे सकता है। और आपका एक यूनिट ब्लड जो है 2 आदमी को बचा रहा है। यानी कि इन एवरी मंथ्स यू कैन सेव 4 क्रिटिकली इल पेशेंट। आपका जो इस कदम से 4 आदमी का जो जान बच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। So friends, please come forward. If you like our video, you can subscribe to our channel. Please press a subscribe button. Till our next video on COVID education, stay safe and stay at home. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.